नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल। और दोस्तों देखिएगा, आज का ये वीडियो ना मैं उन लोगों के लिए लेके आऊँ जो चाहते हैं कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर उनका एक अपना आशियाना हो और जिनका बजट छोटा होता है। देखिए, जो लोगों का जिनका आपका अगर बजट है 25-30 लाख रुपए का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक अफोर्डेबल के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैं अभी आज हैरान था जब मैंने अपने हिसार में कई डीलर भाइयों से भी बात की जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी की लाइन में कई साल से काम कर रहे हैं। और मैं उनको जिक्र कर दिया कि यार ऐसे ऐसे अफोर्डेबल होता है तो उसके बारे में आप वहां पर अप्लाई किया करो। तो उनको मतलब पता ही नहीं था कि भाई होता क्या चीज है ये। और आपको इस ऐसे ही, ये तो चलो रियल एस्टेट के बिजनेस में काफी लंबे टाइम से वो लोग इन्वॉल्व है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे यूं कह लीजिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, जहाँ के भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और उन लोगों को बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आप छोटे बजट के अंदर कैसे अप्रूव लोकेशन के अंदर कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, आपको मैं एक ऐसा प्रॉपर्टी का उसका सिनेरियो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। ये जो वीडियो रहेगा इसके अंदर आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके के फ्लैट्स आपको 25 से 30 लाख रुपए में मिलते हैं और वहां पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कैसा उसका इंटीरियर होता है, कैसे उसमें बाहर प्लेग्राउंड होते हैं। ये पूरा ड्रोन के साथ एक वीडियो तैयार किया था। और रूम के जो फ्लैट के अंदर का भी इंटीरियर भी कैसा होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा ये देखिएगा, बहुत इजी है। पहले होता था कि जब लोग सुनते थे भाई गुड़गांव में हमें अपनी प्रॉपर्टी लेनी है तो एक माइंडसेट होता था कि बहुत महंगा शहर है, वहां पर तो हमारे बजट के अंदर कोई प्रॉपर्टी आएगी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एज कंपेयर टू दूसरे सिटीज के जो दूसरे शहर है उनके कंपैरिजन में बहुत आसान है। और ये 25 से 30 लाख रुपए में आप फ्लैट कैसे ले सकते हो, कैसी उसकी लोकेशन है, कहाँ से अप्लाई होगा। गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सोसाइटीज होती है, बैंक से 90% तक बैंक से फाइनेंस होता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा और आप उसको लोकेशन दे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मिला जुला एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जन आवास योजना जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, इसके माध्यम से ये एक हाउसिंग स्कीम लेकर आए थे जिससे कि एक कम से कम मिनिमम रेट के ऊपर सभी लोगों को आशियाना प्रोवाइड किया जाए। प्रधानमंत्री जन आवास योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक सभी को एक मकान मुहैया करवाया जाए। अब जो सामने आप देख रहे हो ये सोसाइटी है और कुछ इस तरीके का ये जो फ्लैट्स है ये गुड़गांव के अंदर प्रचलन में काफ़ी है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मिलते हैं। इसका तरीका ये होता है कि अब इसमें सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती है। ये हाई राइज बिल्डिंग्स होती है और इसमें अलग अलग होता है कि कहीं पर 12 मंजिल की बिल्डिंग्स होती है, कहीं पर 14 की होती है, कहीं पर 18-19 तक की भी होती है। तो इस टाइप की बिल्डिंग्स होती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं जैसे कि प्लेग्राउंड जो आप नीचे देख रहे हो ब्लू कलर का जो था वो है, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, देन उसके बाद में पार्क। और ये जो छोटी सी बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है यहाँ का आंगनबाड़ी। तो एक आंगनबाड़ी भी देना जरूरी होता है, पार्क देना जरूरी होता है, उसके बाद में बच्चों के प्लेइंग एरिया देना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंपलसरी होती है कि जो भी इसको डेवलप करता है, सोसाइटी को डेवलप करते हैं, तो ये बेसिक सुविधाएं जो होती है वो यहाँ पर मुहैया बिल्डर द्वारा की जाती है। ये जो सामने की आप देख रहे हो जितनी भी टावर्स आप दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे सेम एक ही प्रोजेक्ट के हैं
इसको दो पार्ट्स में, कुछ टावर्स इस साइड में किए थे और कुछ टावर थोड़े बैक साइड में। तो इन टावर्स के अंदर एक टावर के आप ये मानिए कि एक फ्लोर के ऊपर लगभग 6 से 8 फ्लैट्स यहाँ पर होते हैं। दो साइज मुख्यतः चलते हैं यहाँ पर, एक 3 BHK, एक 2 BHK। अब ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आप सामने की तरफ में देख रहे हैं टावर्स, ये लग्जरी में आ जाते हैं। यहाँ पर रेट्स ज़्यादा होते हैं इनके। अगर मैं बात करूँ तो लग्जरी में कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़, इस तरीके के बजट होते हैं। साइज उनमें थोड़ा सा बड़ा होता है, उनमें 4 BHK, 3 BHK, 3 BHK भी होते हैं, 2 BHK भी होते हैं। और 2 BHK ये जो अफोर्डेबल इस स्कीम के तहत जो मिले होते हैं, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, इनके अंदर जो आपको 2 BHK, 3 BHK मिलेगा। 2 BHK का अप्रोक्सीमेट रेट 26 लाख रुपए के करीब उस टाइम पर आ रहे थे। और 3 BHK की अगर बात करूँ तो लगभग 31 लाख रुपए के, 30-32 लाख रुपए के ये पड़ते थे। वहीं सेम होता है जो लग्जरी होते हैं, उसमें थोड़ा सा साइज बड़ा होता है। 2 BHK अगर आप लेंगे तो उसमें साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर आपको पार्किंग बाहर मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पर पार्किंग का इश्यू ज़रूर होता है। लेकिन जो लग्जरी होते हैं उसमें क्या होता है कि बेसमेंट में या फिर स्टिल्ट के ऊपर पार्किंग दे दी जाती है। कुछ एक बिल्डर होते हैं जो स्टिल्ट के ऊपर ही स्टिल्ट में पार्किंग दे देती है, यानी कि बिल्डिंग के नीचे पार्किंग दे देते हैं। लेकिन मैक्सिमम में पार्किंग थोड़ा सा आउटर साइड में मिलती है। फिर भी कोई ऐसा इश्यू बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में नहीं, किसी इक्की दुक्की सोसाइटी में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। रही बात कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है। अब ये सामने है आपके, बिल्कुल सामने मेरे 2-3 जानकार थे, उन्होंने भर के और फिर एप्लीकेशन वापस उठा ली। बोले कि जी हमें किसी ने बोला कि भाई यहाँ तो पैसा फंस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि 3.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट करता है बिल्डर, तो वहाँ पर उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। और 3.5 साल से मैक्सिमम 4 साल का टाइम पीरियड मिला होता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का। अगर जैसे इसमें तरीका क्या होता है, गवर्नमेंट की जो TCP हरियाणा की साइट होती है, वहाँ पर जाके इसकी एप्लीकेशंस लगती हैं। आपको जो जो प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर आएंगे उसके बारे में हमारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी अफोर्डेबल आएगा, जो भी फ्लैट्स आएंगे इस स्कीम के तहत, वो आप तक तुरंत उसकी जानकारी पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखिएगा आसपास में ये जो सामने का एरिया देख रहे हो, ये सारा गांव का एरिया आ जाता है। वैसे क्या होता है कि जो न्यू गुड़गांव जितना भी सेटअप हो रहा है, वो पहले के यहाँ पर गांव और खेती की ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारे के सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर चल रहे हैं। तो मैं इसको चारों तरफ से घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आउटर से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ये जो अब बिल्कुल इसके ठीक नीचे वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, जिसमें कुछ चमकती हुई सी, ये इसकी कॉमर्शियल आ जाती है। अफोर्डेबल के अंदर एक कॉमर्शियल का भी कंसेप्ट होता है। 5% जो भूमि होती है उसके ऊपर कॉमर्शियल ये सोसाइटी की जो शॉप्स होती है वो निकाल दी जाती हैं। तो इसके भी, ये भी अगर मैं बात करूं, जैसे ग्राउंड फ्लोर की कुछ एक शॉप थी, वो उस टाइम पर 28-30 लाख रुपए में लोगों को मिली थी। आज की अगर बात करें तो आज उनके रेट्स बढ़ के यहाँ पर 50-55 लाख रुपए तक के हो रखे। और जो ये फ्लोर देख रहे हो आप, फ्लैट्स आप देख रहे हो, इनके रेट्स उस टाइम पर यही 28 लाख रुपए के आए थे, 26 लाख रुपए। और अगर आज की बात करें तो ये 39-40 लाख रुपए के इनके रेट्स हो रखे। इसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास पहले कोई अफोर्डेबल होना नहीं चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप इसको 5 साल तक बेच नहीं सकते। तो 3.5 से 4 साल का टाइम तो इसके पोजेशन मिलने में लग जाते। जैसे मान लीजिए आपको अगर अक्टूबर-नवंबर में कोई अफोर्डेबल निकल रहा है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपका निकल गया, तो देन उसके बाद में 3.5 साल का टाइम कंस्ट्रक्शन का बिल्डर को मिलता है। 3.5-4 साल का, 4 साल का टाइम कंस्ट्रक्शन का मिलता है। अब 4 साल के बाद आपको पोजेशन मिल रही है, तो उसके बाद साल भर बाद आप उसको किसी को बेच सकते हो। तो 5 साल की एक कंडीशन होती है। और जो इसकी 5 साल तक की जो मेंटेनेंस वगैरह होती है, सब बिल्डर की जिम्मेवारी। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कतें बहुत ही कम, किसी किसी में कोई इक्की दुक्की, मान लीजिए 100 में से आप ये मान के चलिए कि 2-4% में थोड़ी बहुत
इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है। अब वो तो देखिएगा, अगर आप लग्जरी में जा रहे हो तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो और थोड़ा सा पार्किंग का एक छोटा सा इश्यू रहता है, बाकी इसके अलावा कोई इश्यू नहीं होता। दूसरी, आपको जब भी यहाँ पर अप्लाई करना हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपको अगर एप्लीकेशन नहीं लगानी आ रही है, आपको कोई डाउट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है, कब निकलना है, कैसे आप भी अफोर्डेबल ले सकते हो, 90% तक आप बैंक से फाइनेंस कैसे करवा सकते हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो जो नीचे नंबर दिया हुआ, ये आपकी मदद के लिए दिया हुआ है। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाऊंगा, अंदर से भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा जो खुद का फ्लैट है, मैंने भी ले रखे हैं, तो यहाँ पर आपको जो अंदर का आप फ्लैट देखेंगे तो आपको और भी जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी मैक्सिमम यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर एक बेनिफिट ये होता है, अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी अपनी ले लेते हो तो यहाँ पर आपके पास में एक रेंटल भी हो जाता है, रेंटल का अच्छा ऑप्शन आ जाता है। रेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन फ्लोर्स के अंदर में, इन फ्लैट्स के अंदर में देखिए 15-18 हज़ार रुपये इसका रेंट इजीली आ जाता है। और कुछ एक तो ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको 35-35 हज़ार रुपये तक का भी मंथली रेंट यहाँ पर आता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। बाहर मैंने आपको बता दिया था पार्किंग वगैरह की सुविधाएं और प्लेग्राउंड वगैरह इस तरीके से। कुछ एक तो ऐसे भी है जहाँ पर स्विमिंग पूल भी आजकल देने लगी। और ये देखिएगा सारे लिफ्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ प्रॉपर जो ब्रांड्स होती हैं, ब्रांडेड होता है। यहाँ पर कोई ऐसे दिक्कतें नहीं आती। कभी कभार हो सकता है किसी सोसाइटी में आई हो तो इस चीज़ का आप वो ना करें। तो यहाँ पर आपको लिफ्ट की फैसिलिटी हर एक फ्लैट के अंदर मिलती है। दोनों ऑप्शंस आपके पास में। तो स्टेज तो चलिए इतना ऊपर कौन जाता है, लेकिन उसके बाद में ये देखिए इस तरीके, इसी को बोलते हैं बालकनी एरिया हो गया, एंड जो कॉमन एरिया हो गया वो हो गया। और ये 1 2 3 4 फ्लैट है। अब ये फ्लैट के हम अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये देखो भाई थोड़ा सा हो सकता है सामान का आपको हो जाए, भाई मैं अकेला रहता हूँ ना तो सामान थोड़ा सा, ये अनफर्निश्ड है, मतलब जैसा आपको मिला था ना वैसा ही ये है। अब ये सामने पूरा ड्राइंग रूम एरिया मिल गया। ये देखो मेरे पूरे सोफे यहाँ पर इजीली लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि भाई एक परिवार के लिए अच्छा है। 2 BHK है ये, जो यहाँ पर 3 BHK भी मिलते हैं और 2 BHK भी। हाँ, अलमीरा वगैरह जो किचन होता है ना उसमें ऐसे ही मिलता है। इसमें अलमीरा वगैरह अपने खुद तैयार करवाने पड़ते हैं। और ये आ गया हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम आ गया। और यहाँ पर इस बेडरूम को देखिएगा, यहाँ पर आप अलमीरा वगैरह यहाँ पर तैयार करवा सकते हो। मैंने जस्ट अभी इसमें शिफ्ट किया था तो उसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। ये अटैच बाथरूम आ गया इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई कैसे होती है, क्या यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। ये सिग्नेचर का है। देखिए मैं हमेशा से सिग्नेचर को इसीलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं रह रहा हूँ और मुझे अच्छा मिला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा दूसरा नंबर बेडरूम नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पर ये आपका बेडरूम आ गया और ये साथ में अटैच बाथरूम, 2 BHK और 2 टॉयलेट इसमें अवेलेबल हो रही है। और ये पीछे की तरफ आप जब जाएंगे तो बाहर बालकनी का एरिया आ गया। ये बालकनी से आप नज़ारा देख सकते हो बाहर पटौदी रोड के ऊपर का। और ये हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर ना जो पार्किंग है, वो सामने जो आप चमकती हुई देख रहे हैं ना बिल्डिंग, ये सारा कॉमर्शियल आ गया। यहाँ पर आप कॉमर्शियल शॉप वगैरह की, अगर मैं बता दिया था कि रेंटल भी अच्छा है। रेंटल अगर नीचे की ग्राउंड फ्लोर की इस टाइम पर चल रहा है 20,000 25,000 20,000 के करीब यहाँ पर रेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर किए हैं। बाकी इसके अलावा भी मेरे और भी छोटे मोटे जो आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके रिगार्डिंग मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा इसको मिलने की। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।